अब मैंने नहीं कहना कि आप जरूर पढ़ें, अब आपकी मोहब्बत और आपकी मोहब्बत का मेयार है कि जितना आपको मदीने वाले से प्यार है उतने बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। हज़रत गिरामी कदर, अगर हमारा ये सिर्फ अमल कबूल हो गया और हमारा ईमान ये है कि हमारा ये अमल कबूल है, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, कि रब ताला का कुरान कहता है कि इबादत इस तरह करो कि तुम्हें यकीन आ जाए, तुम्हें इस बात पे इत्माद हो कि तुम्हारी इबादत रब की बारगाह में कबूल है। हज़रत गिरामी कदर, और दुरूद पाक ऐसी इबादत है जो बगैर किसी के बताने से, बगैर किसी की बारगाह में जाने से डायरेक्ट बारगाह मुस्तफा में चला जाता है। इस तरह का नहीं जिस तरह आप सुनते हैं उस तरह मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। चंद मिनट की हाजिरी निस्बत के हवाले से अर्ज करूंगा, निस्बत के हवाले से बात अर्ज करूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हज़रत गिरामी कदर, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जुबान इकरार करती है, जुबान इकरार करती है, जुबान बोलती है, दिल तस्लीम करता है। जुबान बोलती है, दिल जो साहिबे दिल है जरा मोहब्बत से कह दें, जुबान बोलती है, इकरार करती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दिल इस बात की तस्दीक करता है कि मेरे अंदर ईमान आ गया है। हज़रत गिरामी कदर, जुबान इकरार करती है, दिल तस्लीम करता है। आप लोगों के दिलों ने तस्लीम किया, पूरे मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से आप चल के आए, किस लिए? कि आपको आले रसूल के साथ प्यार है, आले रसूल के साथ मोहब्बत है। हज़रत गिरामी कदर, कभी वो वक्त भी था शहर बगदाद है, बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की सरजमीन के ऊपर शहनशाह वलायत, वलियों के सर के ताज हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद की सरजमीन में तशरीफ फरमा है। एक आदमी आ गया और आके अर्ज किया, या हजरत, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मेरे वालिद को अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत गिरामी कदर अर्ज करता है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मेरे वालिद को अजाब हो रहा है। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, अपने बाप की कफियात को बयान करने वाले, जरा ये बता तो सही, कभी तेरा बाप मेरे मदरसे के दरवाजे के सामने से गुजरा है? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदुल आरिफीन शहनशाह फजल। हजरत अज़ीज़ वक़ार की ऐलान सुन लें। ये दरबार शरीफ के मेन दरवाजे पर, दरवाजे के सामने एक बच्चा है सिक्योरिटी वालों के पास जो रो रहा है। अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन अपने अब्बू का नाम खालिद और अपनी वालदा का नाम रेहाना बताया है। जिनका है वो जाकर वसूल कर सकते हैं सिक्योरिटी वालों से। हज़रत गिरामी कदर, बात निस्बत की है, निस्बत बैत को कहते हैं। हदीस की कुतब उठा के देखिए, मेरे आका की बारगाह में खवातीन भी आके, मुसलमानों की खवातीन मेरे आका के दस्ते अक़दस पर बैत करती थी और अहद करती थी कि या रसूल अल्लाह, हम अहद करती है
बैत करती है कि हम आज के बाद गुनाह नहीं करेंगी। सब कहते अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ वादा करती है, हम आपके दस्ते अक़दस में हाथ रख के यहद करती है कि आज के बाद हम ज़ना नहीं करेंगी, आज के बाद हम बुरा इर्तिकाब नहीं करेंगी, बुरे फेल का इर्तिकाब नहीं करेंगी। हज़रात गिरामी क़दर, बैत का मकसद यह है कि इंसान बुराई से बच जाए और नेकी के रास्ते पर चल जाए। और निस्बत गौसियत की यही तस्वीर है कि मेरे शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ऐ सवाल करने वाले बता तो सही, कभी तेरा वालिद मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजरा है? हज़रात गिरामी क़दर, अक्लें सोचेंगी, दिमाग सोचेंगे, जुबानें बोलेंगी कि यार दरवाजे से गुजरने की निस्बत क्या है, दरवाजे के सामने से गुजरने का फायदा क्या है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उस बंदे से पूछा, वो बंदा खामोश हो गया। उसने हाँ के अंदर जवाब दिया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल के जिगर के टुकड़े, मेरा वालिद आपके मदरसे के दरवाजे से कभी कभी गुजर जाता था। मेरे आका के लख्ते जिगर खामोश हो गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी खामोश हो गए। रात आ गई, रात का सन्नाटा आ गया। वही मर्द, वही आदमी, वही बंदा रात को ख्वाब के अंदर फिर देखता है कि उसका बाप सब्ज लिबास के अंदर है, उसका बाप आले आलीशान महल्लात के अंदर घूम रहा है। मेरे आका की बारगाह में सुबह हाजिर हुए, कफियत बयान की और अर्ज की, या हजरत, मेरे बाप को मैंने ख्वाब के अंदर आज देखा है कि मेरा बाप बड़ा खुश है। जरा ऊंची आवाज से कह दें, कोई डरने वाली बात नहीं। कुतब के अंदर, कलाज और जवाहिर के अंदर लिखा है, वो सवाली अर्ज करता है, या हजरत, मैंने बाप को देखा है कि मेरा बाप खुश भी है, उसके इधर भी खुशबू, उसके आगे भी खुशबू, उसके पीछे भी खुशबू, उसके दाएं बाएं हर तरफ खुशबू है, और मेरे बाप को जन्नती लिबास पहना दिया गया है। और यह भी बताया गया, वो सवाली अर्ज करता है, या हजरत, मुझे बताया गया, मुझे ख्वाब के अंदर बताया गया, जैसे मुझे मेरे बाप की कैफियत को दिखाया गया, ऐसे मेरे बाप की वो असलियत को बताया गया कि आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बरकत से, उनके दरवाजे से गुजरने की निस्बत की वजह से आज तेरे बाप को अजाब से दूर कर दिया गया है। तेरे बाप से वो तकलीफ, वो मुश्किल दूर कर दी गई। हज़रात गिरामी क़दर, निस्बत की बात है। अगर निस्बत अच्छी होगी तो इंसान अच्छा बनेगा, अगर निस्बत बुरी होगी तो इंसान बुरा होगा। चोर की निस्बत वली नहीं बनाती। अरे चोर वली के पास आ जाए तो चोर नहीं रहता, चोर वली कामल बन जाता है। हज़रात गिरामी क़दर, नमाजी की सोहबत में बैठने वाला बेनमाज नहीं रहता, मस्जिद के अंदर आने वाला अरे दोज़खी नहीं रहता, और जो मेरे आका के अहले बैत अतहार की निस्बत में आ जाए वो दोज़खी नहीं रहता, जन्नती बन जाता है। और सिर्फ जन्नती नहीं बनता, सिर्फ जन्नती नहीं बनता। मेरे आका की हदीस मुबारक के अंदर आता है, मेरे आका फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा किए हैं जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिए जाए। जिसका ईमान अभी ताजा नहीं हुआ, इधर वाले भी इधर वाले, आगे पीछे सब मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि रब ताला ने मेरी उम्मत के अंदर जिन्होंने ला इलाहा